एक कहावत है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आज समझते हैं इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है। पानी पियो छान के, तो कौन से पानी पीने की बात है। आध्यात्म में तो ज्ञान जल ग्रहण करने की बात है। ज्ञान तो अनेक तरह का मिलता है, लेकिन क्या सब स्वीकार करने योग्य है? नहीं, शुद्ध जल ही पीने लायक होता है। अशुद्धि निकालने के लिए छानना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ है बेहद की छन्नी, वो है ईश्वरीय बुद्धि रूपी छन्नी, जिसमें परख शक्ति होती है। परख कर, सोच कर, समझ कर तब निर्णय करके ज्ञान जल को ग्रहण किया जाता है कि कौन सा जल मेरी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा रहा है। सत्य ईश्वरीय ज्ञान ही ग्रहण करने योग्य है। अब यही बात गुरु के लिए भी लागू होती है। इसीलिए ये महावाक्य बोला जाता है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु करो जानकर माना बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने किसी को भी गुरु स्वीकार कर लेना क्या है? अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा भक्ति है। गुरु तो एक ही होता है, सत्य गुरु, सच्चा गुरु। सत्य ही गुरु बनकर गाइड करता है, तभी सत्य गति होती है। तो क्या जानना होता है? क्या किसी देहधारी को जानने की बात है? नहीं। पर किसी देहधारी को तो जाना भी नहीं जा सकता। किसी और को हम कैसे जान सकते हैं? स्वयं को जान सकते हैं। स्वयं को जानने की बात है, स्वयं को पहचानने की बात है। सत्य माने अपना सत्य। अर्थात जब ये जानकारी जब मिलती है शाश्वत सत्य की कि हम तो विनाशी देह नहीं हैं, अविनाशी सत्ता हैं, मन बुद्धि की शक्ति हैं, आत्मा हैं, तो उसके आधार पर अपने सत्य की पहचान होती है चिंतन मंथन की प्रक्रिया के द्वारा कि मेरा सत्य क्या है, जो कि कारण है मेरी सृष्टि का, मेरे संसार का। जब अपने सत्य पर निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तब वही सत्य गाइड करता है सतगुरु के रूप में, जिसके लिए गायन है, गुरु कीजिए जान के। क्योंकि जिसने शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करके अपने सत्य को पहचाना है, अपने अस्तित्व के कारण को पहचाना है, वो फिर अंधश्रद्धा युक्त जानकारी के आधार पर स्वयं को मात्र भौतिक देह के आधार पर पद मान मर्तबे में बांध नहीं सकते हैं। इसका उदाहरण आज की भौतिकवादी दुनिया में भी मौजूद है। आज की दुनिया में भी बड़े बड़े विद्वान और आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ी, डिग्री ली। वो चाहते तो उन डिग्री के आधार पर भौतिकवादी दुनिया के सब सुख ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनका अपना सत्य खींच रहा था, गाइड कर रहा था। क्या कि हमारा जन्म सिर्फ अपने भोग विलास के लिए, अपने अथवा पशुवत जीवन के लिए नहीं हुआ कि बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये काम तो जानवर भी करता है। खाता है, अपने पेट के लिए सोचता है और चला जाता है। बच्चे पैदा करता है और चला जाता है, मर जाता है। तो हमारा जन्म तो अनेकों को रास्ता दिखाने के लिए, अंधकार में लाइट हाउस बनने के लिए हुआ है, सही मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। यही है वो सच्चा गुरु, सतगुरु, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, जिसे अगर जान लिया, पहचान लिया, तभी सद्गति होती है, सच्ची चाल हो जाती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। इसके भी कुछ रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान के आधार पर, सत्य ज्ञान के आधार पर चिंतन मंथन करके उसकी पहचान होती है। फिर दूसरा रास्ता है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ पड़ती हैं, कोई निमित्त बनता है, कोई विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी आई जो अंदर से झकझोर देती हैं, तब अंतरतम की आवाज़ आती है, अथवा कोई निमित्त बन जाता है जगाने के लिए, तब उस सत्य गुरु की पहचान होती है, जो
सही मार्ग दिखाता है, जो गाइड करता है। मुख्य बात समझने की है कि गाइडेंस कहीं बाहर से नहीं आ सकती। बाहर से आने वाला केवल रोशनी दिखा सकता है, उसमें हम गाइडेंस को समझ सकते हैं कहाँ से आ रही है, क्योंकि जाना किसी और को नहीं जा सकता, स्वयं ही स्वयं को जाना जा सकता है। कोई और हमें क्या जानेगा या हम किसी और को क्या जानेंगे। हम अर्थात जीवात्मा की मन बुद्धि के अंदर की बात है।